हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ इंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एसआईएलडीसी 2022 का जो पेपर है उसके 10 क्वेश्चन मैथ के देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है, जो चीजें मैंने पढ़ाया था उससे बाहर से पूछा गया था। तो जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ये बाहर से था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, मैं जो चीजें नहीं पढ़ाया हूं उसको ये नहीं कह दूंगा कि नहीं इसको भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एकदम बेसिक सा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और 3-4 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं और 45 क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ाया गया मिल गया आपको, और उसमें से आप 40 भी मैथ में कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर मानूंगा, और लड़के करके भी आए हैं। ठीक है, आपने हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार नहीं इंस्टॉल किया, जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको सीएसएफ एसआईएलडीसी 2023 के लिए कोर्स मिल जाएगा। स्पेशल सीएसएफ के लिए कोर्स है आपका, और उसमें कंटेंट में आप लोगों के लिए ऐड करते रहूंगा। तो आपका स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए कोसेक 30, कोसेक 30 जो होता है साइन 30 का जस्ट अपोजिट होता है। क्या? साइन 30 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक 30। तो साइन 30 अंश का जो वैल्यू होता है 1/2, और साइन 30 अंश का जो वैल्यू होता है वह कास 60 के बराबर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हम साइन 30 से कोसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, यानी 1/2 लिखा है तो यहाँ 2/1 करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। किसका? कोसेक 30 का ये वैल्यू है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसका वैल्यू है? कोसेक 30 का वैल्यू है। तो कोसेक आपका कितना आ गया? 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर किया गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब प्लस करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 45 अंश, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। फिर प्लस करेंगे कोसेक कास 60, कास 60 किसके बराबर होता है? मैंने बताया साइन 30, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 4 2 1 का एलसीएम 4, 1 से 4 बार, 4 चौके 16, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार, यानी यहाँ पे 2, 4 से 1 बार भाग जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19/4। टोटल कितना आ गया आपका? 19/4। तो ये जो है मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये आपका बेसिक सा प्रश्न था। ठीक है, कई लोग कर भी लिए होंगे और मान लीजिए कई लोग नहीं भी कर पाए होंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, ऐसा प्रश्न आपका कराया गया था। ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी आपके 2 स्क्वायर हैं, उनका एरिया का रेशियो दिया गया है, आपको पेरीमीटर का रेशियो बताना है। तो जस्ट आपको क्या करना होता है? इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। क्या करना होता है? स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, जैसे मान लीजिए ए आपका एक स्क्वायर है और ए आपका एक स्क्वायर है, इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 4 है। तो जब हम इसका भुजा निकालेंगे तो भुजा कितना आ जाएगा? 3, इसका आ जाएगा 2, आर्म आ गया। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 भुजाएं हैं, तो 3 चौके 12, इसका भुजा निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 चौके 8। ये आ गया पेरीमीटर। कट करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो आप देखिए 3 और 2 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी कराया गया है आपको कोर्स में
50 छात्रों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 30 लड़के हो गए, यहाँ पे 20 लड़के, शेष मतलब 20 लड़के, क्योंकि 50 टोटल लड़के हैं तो 50 में से 30 गया तो बचे कितने, 20। कह रहा है पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूरा कक्षा का कह रहा है औसत लंबाई, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल लंबाई निकाल के 50 से भाग दे देंगे। तो क्या करना होगा, पहले 30 गुणे 160 प्लस 20 गुणे 165, इससे हमें टोटल पता चल जाएगा सेंटीमीटर में कितनी लंबाई है। अब बच्चे कितने हैं, 50, इससे भाग दे देंगे। 160 का 30 में गुणा करते हैं, 48, 16 3 48, डबल 0। 165 का 2 में गुणा करेंगे 330 और 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 50। 4800 में हम 3300 जोड़ेंगे तो डबल 0, 3 और 8, 11 को 1, 4 3 7 1 8 और बटे यहाँ पे 50। 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 5 से कम 5, 162। तो जो हमारा औसत लंबाई हो जाएगा यानी एवरेज लंबाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक क्लास में, ठीक है, कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50 एंड 30 स्टूडेंट जो हैं उनका एवरेज हाइट कितना है, 160 सेंटीमीटर एंड जो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट हैं उनका हाइट है 165 सेंटीमीटर। देन आपको बताना था क्लास का एवरेज हाइट कितना है बच्चों का, तो कितना आ गया हमारा, 162 सेंटीमीटर। कर है प्रथम 30 विषम प्राकृतिक, ठीक है, संख्या का योग क्या होगा, तो आपको बस इसमें योग इसका बताना है। तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। 30 कौन सी है, 59। तो पहली संख्या को और आप लास्ट संख्या को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इससे क्या पता चल जाएगा, हमें एवरेज पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कोर्स में आप जाके देखेंगे, नंबर सिस्टम में कराया हुआ है मैंने। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जितना संख्याएं हैं टोटल उससे गुणा कर दीजिए। तो 1 और 59 60, 60 में 2 से भाग जाएगा, 30 आ जाएगा और गुणे 30, 30 का 30 में गुणा करेंगे हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 900। ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। मैं आपसे हमेशा कहता था कि आप सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा जोड़ दें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आप कर ले जाएंगे तो बाकी और चैप्टर भी आपको आसानी होगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आपका कहां से स्टार्टिंग होगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से। बॉडमास का रूल क्या कहता है, बॉडमास का रूल सबसे पहले आप जान लीजिए, BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट होते हैं आपके 4 प्रकार के, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपका लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, स्मॉल ब्रैकेट है वाला, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है तो यहीं से शुरुआत होगी। और इसमें अब किससे शुरुआत होगी, ये देखिए भाग से। तो करते हैं 8 एकम 8 7 15 बटे 8 और भागा है तो गुणे कर देते हैं 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 3 बटे 5 गुणे है, कर देते हैं 3 बटे 5 गुणे, 5 से कट करेंगे 3 बार, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 बटे 16। हमें कितना से मिला, 27 बटे 16। इतना जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 27 बटे 16। अब हम इसमें 5 बटे 16 ऐड कर देंगे तो 16 आपका नीचे दोनों ओर है तो ठीक है, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 16 से 32 को कट करेंगे 2 बार। यानी अब हमने कहां तक सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व कर लिया, हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब 5 दूनी 10 1 11 बटे 5 माइनस 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इसके नीचे है, 5 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 1 से भाग देंगे
5 बार, 5 दूनी 10, 11 में से 10 जाएगा 1/5। अब हम लोग कहां तक सॉल्व कर लिए, यहां तक सॉल्व कर लिए। हमें क्या मिल गया है, 1/5 मिल गया। 1/2 ऑफ 8/5 भागा 1/5। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे अब यहाँ पे ओ का मतलब क्या था, ऑफ, यानी डी का मतलब डिवाइड। तो डिवाइड से पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 8 बटे कितना हो जाएगा, 2 पचे 10। भाग करना है तो गुणे में बदल देंगे, 5/1 कर देते हैं। 5 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 8 को 4 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है लगातार 6 पूर्णांकों का औसत, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार हैं, एवरेज इनका 15/2 है। अंतिम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो देखो 15/2 को आप क्या लिख सकते हो, 7.5 लिख सकते हो। तो लगातार संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगातार संख्याएं हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अब 7.5 के जस्ट पहले नंबर क्या आएगा, पूर्णांक संख्या 7 आएगा। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 8। अब इस बीच के पहले 3 नंबर और बीच के बाद, यानी यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, यही आपकी संख्याएं हैं। क्या, यही आपकी संख्या है। 6 पूर्णांक हैं तो हमने 6 पूर्णांक लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अंतिम 3 पूर्णांकों का औसत बताना है। तो 8 9 10 का औसत क्या हो जाएगा, 8 और 10 के बीच में ये जो संख्या है, या 8 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 18/2 9, या 8 9 10 3 लगातार संख्याएं हैं तो बीच वाली जो संख्या होगी वही औसत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। यानी एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, जो प्रिंट वैल्यू है उसको 10% इंक्रीज करने का निर्णय लेता है। अब मूल अंकित मूल्य पे आप कोर्स में जाके देखेंगे, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो पहला जो क्वेश्चन है इसी के अनुसार लगेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लगेंगे, इस वाले फार्मूले पे, x/100 + x गुणे 100। x जो है यहाँ पे कितना है, 10%, यानी 100 + 10 गुणे 100। तो कितना आ जाएगा, 10/110 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 100/11 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11। क्या, 9 सही 1/11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है सीमा, सोनिया और अक्षिता ने क्रमशः, पहले इनका नाम लिख लेते हैं, सीमा, सोनिया और अक्षिता, 27,000, 81,000 और 72,000। 27, 27,000, 81,000, 72,000, यानी कि 3 आपके गर्ल्स हैं, इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं पार्टनरशिप के द्वारा। समय इनका सेम है, सबका समय सेम है। अब कह रहा है जो सोनिया का प्रॉफिट में हिस्सा था 36,000 था, तो जो पैसा आप जिस हिसाब से लगाए हैं उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं, 9 त्रिक 27, 9 9 81, 9 8 72, यानी इनका रेशियो क्या आ गया, पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है 3:9:8 का। अगर 9 का वैल्यू कह रहा है तो 36,000 हो तो कुल लाभ बताओ। तो कुल लाभ के लिए क्या करिएगा, इसको यानी कुल अनुपात को जोड़ लीजिएगा। 9 3 12 8 20, यानी 36,000 का वैल्यू अगर 9 है
तो 20 का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें 4000 आ जाएगा। 4000 का गुणा होगा किसमें? 20 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 80,000। क्या आ जाएगा? 80,000। अगला क्वेश्चन कर है प्रबोध एक कार्य का आधा भाग 30 दिनों में पूरा किया, सपना शेष कार्य को 45 दिन में पूरा करता है, वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, एक कार्य का आधा भाग 30 दिनों में प्रबोध, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा प्रबोध? 60 डेज में। सपन शेष कार्य को 45 दिन में, यानी आधा काम 45 दिन में, तो सपन पूरा काम कितने दिन में? 90 डेज में करेगा रिमेनिंग वर्क। हाफ वर्क इसने किया 30 दिन में, हाफ वर्क इसने किया 45 डेज में, तो पूरा वर्क जस्ट इसका डबल डेज लेंगे, 2 गुना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 180। 60 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 90 से डिवाइड करेंगे 2 बार, यानी प्रबोध का पर डे का वर्क है 3 यूनिट, सपन का पर डे का वर्क है 2 यूनिट। दोनों का टोटल कर देंगे, 3 और 2 5 यूनिट, और इस 5 से हम क्या करेंगे? पूरा काम को डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36 डेज। ये आपका बीजगणित का प्रश्न है। क्या कर रहा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4। देन हमको क्या बताना है? a पे q प्लस b पे q प्लस c पे q माइनस 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी का होल q का फार्मूला लगाएंगे, a पे q प्लस b पे q प्लस सी पे q, लेकिन यहाँ पे माइनस 3abc लिखा हुआ है। ये फार्मूला मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं आ रहा है सही से कि इसको किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं पहले देख लूंगा तब बताऊंगा। इस पे फंसे रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे सभी चीजें प्लस में दी हुई हैं, ठीक है। तो अभी पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे नहीं आ रहा है, तो इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, या देख लूंगा। इसका फार्मूला सबसे मेन है, फार्मूला देख लूंगा, ठीक है, तब जो है इसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।